गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ महिपाल चौहान, एसएमजीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है ठीक है। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। कैसे कर रहे हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। कि 1978 के अंदर अल्मा आटा एक प्लेस है, वहां पे WHO की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कशन किया गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो कम्युनिटी पीपल्स के लिए हैं वो प्रॉपर वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उस समय इन्होंने एक गोल, एक टारगेट रखा था, वो था HFA 2080। क्या था? हेल्थ फॉर ऑल 2080 मीन्स 2000 तक जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं वर्ल्ड के, दुनिया के, उन सबको हेल्दी करना था। तो इसलिए क्या था? हेल्थ फॉर ऑल 2080। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अप्रोच को इवेल्युएट किया, फाइंड आउट किया, वो थी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इस अप्रोच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। इन दैट इट इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individuals and acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है, इट शुड बी एसेंशियल। ये क्या होना चाहिए? ये एसेंशियल होनी चाहिए, बेसिक नीड्स होनी चाहिए सबके द्वारा, और सबके लिए एसेंशियल कंपल्सरी होनी चाहिए, यूनिवर्सली accessible means it should be accessible or acceptable by every person means basic things होती है, ठीक। to individual and acceptable to them, उसको क्या करना चाहिए? जो भी इंडिविजुअल है उस बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, इकोनॉमिक वे के अंदर भी, चीप भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन मीन्स। तो फुल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट टू अडॉप्ट द हेल्थ केयर एट अ कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। इसके लिए जो भी ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इट शुड बी अफोर्ड बाय द कंट्री। इसको क्या करते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें की जाती है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जितने भी दुनिया में है वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो स्टार्ट करनी होती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के उनके कॉन्स्टिट्यूट्स अलग अलग हो सकते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो ये बेसिक 8 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मेनली फोकस किया गया है कि इस तरीके से अगर अपन ये इंप्लीमेंट करें तो अपन बेसिक जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एजुकेशन की, कि वी हैव टू एजुकेशन रिगार्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स। कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, रिगार्डिंग द मेथड्स, हाउ वी विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, हाउ वी विल कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है? जो भी कम्युनिटी पीपल्स है उनको एजुकेट करना है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ फूड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। और जितने भी देश में जहां पे भी अपन रहते हैं तो वहां पे बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें क्या आता है? अपना फूड। तो जो भी फूड अवेलेबल है वो प्रॉपर वे के अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज के साथ में वहां पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है एडिक्वेट सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन मीन्स जो भी वाटर सप्लाई हो रही है, इट शुड बी सेफ एंड ड्रिंकेबल वाटर और
बेसिक सैनिटेशन जो भी वहां पे है, आसपास के एनवायरमेंट्स है, उसको हम सैनिटाइज करना जरूरी है, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। और वाटर भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर जो हम ड्रिंक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है एमसीएच सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो मदर्स एमसीएच में चिल्ड्रंस आते हैं अंडर 5 चिल्ड्रंस एज बिलो 5 इयर्स, एक आता है मैटरनल मदर्स हु आर लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर, तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं एमएमआर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, और वी विल स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग द फैमिली प्लानिंग। तो इसके द्वारा, फैमिली प्लानिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्टियस डिजीजेस। जो भी इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है वो हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल करना होता है, मेनली डीपीटी और एमपीटी। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन फॉर मदर, प्रेग्नेंट मदर एंड फॉर इन्फेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। प्रिवेंशन लोकली एंडेमिक का मतलब कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, तो उन पर्टिकुलर एरिया की जो भी एंडेमिक डिजीज है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर अपने को लेनी होती है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं जो भी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाइक फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, इंजरीज है, तो उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, प्लान्स है, वो अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। अब जो भी अपन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी एसेंशियल ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उनका प्रोविजन होना जरूरी है, अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो ये चीजें अपन ने करनी होती है एक प्राइमरी हेल्थ केयर को, अगर अपने को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है तो प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर वो सिस्टम है जिसके अंदर फर्स्ट कांटेक्ट होता है कम्युनिटी और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के बीच में, साथ में। क्लियर। तो इन एलिमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और अपने प्राइमरी हेल्थ केयर की जो भी अपना प्लान था हेल्थ फॉर ऑल, उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने को फोकस करना होगा, और उन प्रिंसिपल के बेस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसको इफेक्टिव कर सकते हैं। तो उसके अंदर अपन बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रिंसिपल्स की, तो इसकी बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं। हाउ मेनी आर देयर? 4 प्रिंसिपल्स आर देयर। 4 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थर्ड है इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन। फोर्थ है आपका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर है इन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होती है कि जब भी अगर अपने को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो इन 4 प्रिंसिपल्स को अपने को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर। इसमें बात करते हैं जो ये 4 प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के, ये आपको अडॉप्ट कर रहे हैं चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, इस प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर ही आपको क्या करना है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो वो क्या होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशंस और इंटरफेरेंस बिटवीन लाइक कास्ट है, रिलीजियस है, पुअर है, रिच है,
कस्टम्स है, वो सब छोड़ के हमें क्या करना है, हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए बराबर रखनी है। और अपन बात करते हैं इंडिया की कंडीशन, तो अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्बन एरिया में है आपका 70%, सॉरी 30%, और रूरल में है 70%। अगर अपन यहाँ भी है पॉपुलेशन, अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं तो हेल्थ फैसिलिटी के अंदर एंटायरली ऑपोजिट है, अर्बन में 70% है और यहाँ पे 30% है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रूरल एरिया के अंदर है उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना है कि इस डिसइक्विलिब्रियम को इक्वल करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी होगी। क्लियर? तो ये होता है अपना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मींस अपन यहाँ पे डिस्कस किया था पहले डेफिनेशन के अंदर कम्युनिटी और फुल पार्टिसिपेशन। तो जब भी अगर अपन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो कम्युनिटी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर और मेडिकल सेक्टर अलोन इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज विदाउट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो वहां की जो भी कम्युनिटीज है, जिस एरिया के अंदर वो है, वहां की पर्सन्स को, वहां के एजुकेटेड पर्सन्स को अपन क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो और लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, वो अलग अलग है। इसलिए क्या करते हैं अपन, उस पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी पर्सन्स को अपन इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो एक स्ट्रेटेजी होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये 3 चीजें हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें, जो एग्जांपल है VHG, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दायास, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ये सब क्या है, लोकल पर्सन्स है। इनका भी सिलेक्शन अपन कैसे करते हैं, पर्टिकुलर उसी विलेज से होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट देयर सिचुएशंस, देयर ज्योग्राफिकल एरिया, देयर फैसिलिटीज, देयर लैंग्वेज, देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। क्या आता है, इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन। तो जो अपना हेल्थ सेक्टर है और मेडिकल सेक्टर है, ये अलोन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, दूसरे और सेक्टर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हेल्थ सेक्टर्स क्या होते हैं, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, क्लियर। नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज हो गया, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, लेजिस्लेशन। तो ये सारे सेक्टर एक साथ में कोऑर्डिनेट करके ही अपन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मींस व्हाट आर द वे ऑफ एजुकेशनिंग और एजुकेटिंग द पर्सन्स। इंडस्ट्रीज, दे विल प्रोड्यूस द raw material, they will produce the medicines, equipments and all. Animal husbandry, mass communication with media, which should provide education facilities. Transportation means for distributing our equipments or articles, medicines from one place to another place. Legislation, laws are there. ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनका एक साथ में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिसकी वजह से अपन एक प्रॉपर वे के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इनमें से भाई कोई भी एक भी सेक्टर अगर स्किप हो जाता है या अपन उस सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट द coordination of
these sectors the health facilities is not possible to provide. क्लियर? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी अपन हेल्थ केयर के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब कि जो भी पर्सन इसको अडॉप्ट करे उसके लिए इजी भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, साइंटिफिकली उस चीज को अप्रूव भी करे, एसेसिबल भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी अपन नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं कम्युनिटी पीपल्स के लिए वो अप्रोप्रिएट वे के अंदर हो सकता है, जिसको इसकी वजह से वो उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अडॉप्ट भी कर सकता है और उससे रिकवर भी हो सकता है। तो इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल है ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। ये क्या करता है? डायरिया को प्रिवेंट करता है। और ये ORS काफी इंपॉर्टेंट होता है रूरल एरियाज के अंदर जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है और वहां पे क्या नहीं है, अगर उसको IV इन्फ्यूजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? क्योंकि IV इन्फ्यूजन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं। तो इसकी जगह के ऊपर अपन ORS यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, अप्रोप्रिएट है डायरिया को कम करने के लिए, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद आता है अपने बायोगैस प्लांट। क्या आता है? बायोगैस। जो बायोगैस क्या करता है, रिड्यूस करता है किसकी, LPG की जगह पे लेता है ये। क्लियर? तो LPG के द्वारा डॉट्स है, तो डॉट्स ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्लियर? क्योंकि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है तो डॉट्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? फिर आता है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। तो वाटर प्यूरिफाई के लिए अपन क्या करते हैं, क्लोरीन और क्लोरिनेटेड टैबलेट्स आती है, पॉट आता है, क्योंकि वहां पे एक्वागार्ड्स अवेलेबल्स नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इन चीजों को एप्रोप्रिएट वे के अंदर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, यूज करके प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।